नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता ही है कि पंजाब मास्टर कैडर 4161 की जो पोस्टें आई हैं और कोई भी जो भी हिंदी की किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये वीडियो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि हिंदी मास्टर कैडर पंजाब के अंदर एक टॉपिक लगा हुआ है व्याकरण के अंदर। सिलेबस निकाल के देख लीजिएगा आप। समरूपी भिन्नार्थक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द। तो आज हम यही टॉपिक जो है शुरू करने जा रहे हैं और हम यहाँ पर 100 जो है मुख्य समरूपी भिन्नार्थक शब्द करेंगे, जो हम 2 पार्ट में करेंगे। आज पहला पार्ट आपके लिए 50 शब्द लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अंत तक ये पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो को शेयर लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भिन्नार्थक शब्द, सबसे पहले बता दूं इनका अर्थ क्या होता है। ऊपर जैसे लिखा हुआ है श्रुति समभिन्नार्थक, श्रुति मतलब सुनाई देने वाला, और आपके सिलेबस में लिखा हुआ है समरूपी। एक ही बात है, इनका रूप भी एक जैसा होता है। जैसे आप देख सकते हो ऊपर अवधि अवधि, अगर आप इसको ध्यान से नहीं देखोगे तो आपको लगेगा दोनों सेम लिखा हुआ है, लेकिन सेम नहीं लिखा हुआ। देखिए पहला जो अवधि लिखा हुआ है ये बड़ी मात्रा से लिखा हुआ है, लेकिन जो दूसरा अवधि लिखा हुआ, देखो मैं भी मार खा गया ना यहाँ पे। देखिए पहला जो लिखा हुआ है वो छोटी मात्रा से लिखा हुआ है, दूसरा जो है बड़ी मात्रा से, एक बड़ी मात्रा से एक छोटी मात्रा से। तो इस प्रकार इनमें मामूली सा, सुनने में भी मामूली सा अंतर होता है और देखने में भी मामूली सा अंतर होता है इनके रूप में, लेकिन इनके अर्थ इतने भयानक अलग हो सकते हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। देखिए अभी शुरू करते हैं, आपके सामने हैं। तो शुरू करते हैं, आज 50 शब्दों की श्रृंखला आपके सामने है। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है अवधि छोटी मात्रा से, तो ये होता है समय। आप सुनते आ रहे हो, ये तो समय, निश्चित समय अवधि। जैसे ये टेस्ट जो है, ये वीडियो जो है लगभग 30 मिनट तक की इसकी अवधि रहेगी, ये होता है समय। और बड़ी मात्रा से लिखा हुआ है अवधि, अवधि बड़ी का मतलब होता है अवदेश। तो आप इसको याद कैसे रखोगे, छोटी मात्रा मतलब समय छोटा होता है, बड़ी मात्रा मतलब देश जो होते हैं बड़े होते हैं। तो इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हो। और मैं बता दूं कि यहाँ अवधि एक तो अवध देश है, लेकिन अवधि यहाँ पर भाषा के लिए भी बरता जाता है। अवधि नाम की एक भाषा भी है। तो ये भी आप अपनी नोटबुक निकाल के बैठिए, मैं कुछ अलग भी बताऊंगा जो आप साथ के साथ नोट करते जाइए। तो ये हो गया हमारा पहला शब्द। दूसरा, ये 3 प्रकार के शय होते हैं। इसको आप दुए वाला शय बोलते हो, इसको आप सह षटकोण वाला शय बोलते हो, इसको आप सह बोलते हो। मैं तीनों का उच्चारण एक जैसा ही कर देता हूँ क्योंकि मुझे उच्चारण में थोड़ी इसमें दिक्कत आती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दुए वाला स है, इसका मतलब होता है चाबुक, कश, इसका मतलब चाबुक। सह षटकोण वाले शय होता है, इससे होता है कसौटी, ठीक है जी। और उसके बाद क श श स्लेटी वाला, इससे होता है दबाव, दबाव, ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग है। देखिए कितने अलग अर्थ दे रहे हैं ये, तो इनको ध्यान से करना है। मैं बता दूं पिछले मास्टर कैडर 2021 हिंदी का जो मास्टर कैडर हुआ था उसमें 1 नंबर का ये प्रश्न आया था और 90% लोगों ने गलत कर दिया था। देख सकते हो आप पेपर निकाल के, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। उसमें लिखा हुआ है अभिराम, अविराम, क्रोड़, कोड, पानी और पानी। इसमें से गलत बताइए। तो क्रोड़ और कोड वाला जो था वो गलत उसका था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए ये भी आपको देखने में कुंजन लगेगा, ये भी कुंजन लगेगा, लेकिन पहले में छोटी मात्रा है। तो छोटी मात्रा वाला का अर्थ होता है बुरा आदमी, और बड़ी मात्रा जो लगी हुई है इसका अर्थ होता है पक्षियों की चहचाट। कुंजन भी बोल देते कई बार, इसमें नासिका से भी आवाज़ आती है। तो जो छोटी मात्रा वाला है वो बुरा होगा। छोटी सोच वाले क्या होते हैं, बुरे ही होते हैं, उनकी सोच छोटी होती है। बड़ी मात्रा वाला क्या हो गया, पक्षियों की चहचाट, क्योंकि पक्षियों की चहचाट, एक बड़ी संख्या में पक्षी होते हैं, उनकी चहचाट हमें सुनाई देती है। तो ये हो गया कुंजन का अर्थ। चलिए शुरू करते हैं। 4 नंबर, काश, षष्ठकोण वाला काश का मतलब होता है खांसी, और सीधा दो शय है स्लेटी वाला काश, एक प्रकार की घास। और ये काश जो है, नोट कर लीजिए नोटबुक में, एक संबोधन के लिए भी बरता जाता है। कई बार बोलते हैं ना, काश मैं पिछले मास्टर कैडर में थोड़ा पढ़ लेता तो पास हो जाता,
ठीक है जी। तो यहाँ काश एक प्रकार के संबोधन के लिए भी है और एक प्रकार की ये घास भी होती है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं 5 नंबर, चास और ये चास, दोनों चास में से अलग है। पहला चास होता है खेती, 66 कौन बोलाता है, नीलकंठ एक पक्षी होता है चास, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए 6 नंबर, 6 नंबर में इति इति लिखा हुआ, लेकिन पहला छोटी ई वाला इति है, दूसरे में बड़ी ई। तो छोटी ई वाला इति है, उसका मतलब समाप्त। कोई चीज़ आखिर में जब छोटी हो जाती है तो उसका अंत हो जाता है, वो समाप्त हो जाती है। सिंपल सी बात है, इसको याद रखने का तरीका है। बड़ी ई से इति लिखा हुआ है, इसका अर्थ है शस्य विघन पड़ना किसी चीज़ के अंदर, ये होता है इति। ठीक है जी। आगे 7 नंबर बात, यहाँ ये भी कृति है, ये कृति है, ये कृति। तो फर्क क्या है, पहले कृति छोटी मात्रा से लिखा हुआ है एक ही, इसका मतलब है कार्य, रचना, कृति करना, कोई रचना करना। मैंने ये कलाकृति बोलते हैं ना हम, इस प्रकार से एक रचना भी होता है, इसका अर्थ भी मैंने ये कलाकृति बनाई है, इसकी रचना की है, कृति कार्य भी होता है। और जो बड़ी ई से कृति लिखा हुआ है, इसका है यशस्वी, यशस्वी महान, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आता है ना कई बार हिंदी में, तो इसका होता है कृति। और ये जो कृति है, इसके अंदर आप कहोगे सर इसमें तो कुछ फ़र्क ही नहीं है। फ़र्क है जी। ये जो कृति लिखा हुआ है, इसमें एक आधा तय और छुपा हुआ है। तो इसका अर्थ होता है मृग चरम, मृग चरम, मृग चरम मतलब चमड़ी, मृग की चमड़ी। तो इस प्रकार से ये 7। और अब हम आगे बात कर लेते हैं 8 नंबर, कली। कली होता है कलयुग और कली होता है अधकिला फूल। छोटी जो मात्रा है वो है कलयुग, कलयुग में छोटी मात्रा लगी है, इसमें भी छोटी मात्रा है कली, अधकिला फूल। उसके बाद में है 9 नंबर, चूर, बड़ी ऊ से चूर, चूर्ण, चूड़, 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 ड, जो र और ड का फर्क है यहाँ, ये चूड़ होता है चोटी। तो आगे बात कर लेते हैं 10 नंबर, 10 नंबर पे है जवान, युवा, जबान। देखिए कितना थोड़ा सा बिल्कुल फर्क है, कई बार देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। इसमें व लगा है वैसे जवान और ब से जबान। तो जबान क्या होती है, हमारी जुबान बोलते हैं हम उसे, जीभ, और ये होता है युवा। तो दोस्तों आज हम 10 ही करेंगे, यहाँ करवाने थे मैंने 50, लेकिन कोई कार्य की वजह से मैं आपको ये ज़्यादा नहीं करवाऊँगा। आगे जो अगर आप वीडियो चाहते हो कि ऐसे मैं शब्द आपको और करवाऊँ, तो मुझे कमेंट में अपना फीडबैक दीजिए और बताइए कि सर ये कंटिन्यू रखिए, तो हम इसको आगे और भी करेंगे। आज के लिए आपके लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।